आज हम एक एक्सपीरियंस्ड एंड्रॉयड डेवलपर के साथ कन्वर्सेशन करते हुए फाइंड आउट करेंगे कि कैसे उन्होंने 1 ईयर में सिंगल ऐप से 5 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आपने प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश कर रखा है बट ऐप पर डाउनलोड्स नहीं आ रहे, तो हमारे गेस्ट यहां पर बताएंगे कि आप अपनी ऐप पर किस तरह से डाउनलोड ला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 15 डेज के अंदर अंदर अपनी ऐप पर 50,000 तक डाउनलोड्स लाए हैं। और काफी लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बेस्ट रोड मैप को फिगर आउट करने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में भी हमने यहां पर डिटेल में बात की है। और अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर बन रहा होता है या एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है तो उसे कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड एंड्रॉयड डेवलपर भी हैं तो कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, उनके बारे में भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को लेकर के आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी हम यहां डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हैं या आप इन फ्यूचर प्ले स्टोर पर एप्स को पब्लिश करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। आज हमारे साथ एंड्रॉयड स्पेशलिस्ट हैं, इनके साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बातें होंगी बहुत डीप। सो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर मियां स्पीक्स। असद, आपको नीट रूट्स पे वेलकम किया जाता है। असद, स्टार्ट ही करेंगे हम इसको एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन काफी क्रिस्पी होने वाला है। मान के चलिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में ही हमें देखने को मिलता है $5 मिलियन। तो इसके बारे में जरा बताइएगा ऑडियंस को, क्योंकि इसके बारे में हम जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट। एंड जो क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से, ये आजकल सभी मेरे से पूछ रहे हैं, ये $5 मिलियन वाली क्या कहानी है जब से ये न्यूज आई है। सो सबको ये तो नजर आ गया कि $5 मिलियन हैं, लेकिन इसके पीछे जो 10 साल 12 साल की जो मेरी स्ट्रगल है वो किसी को नहीं पता चली। चलिए उसी के स्टार्ट जब बारे मैंने में लिया बताइए था ना डिटेल से हमें। तो या श्योर श्योर। तो एक्चुअल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और मैं ट्रस्ट मी, मैंने वेबसाइट्स और जो मैंने एप्लीकेशंस हैं वो मैं ट्रस्ट मी बर्गर खा के मैं पूरी वेबसाइट बना दिया करता था। सो देन आई स्टार्टेड चार्जिंग अ बिट, और देन मैंने $100 एंड देन $200 एंड $500, फिर मैंने $5,000 भी चार्ज किया, रेंजिंग फ्रॉम $12,000 टू $50,000 जस्ट फॉर एन एप्लीकेशन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट वाज द टाइम, और इसके पीछे एक स्ट्रगल थी, कंसिस्टेंसी थी, और मैं कोड को टाइम देता था। और दिन के कोई 6-6 7-7 घंटे 8-8 घंटे मैं कोड के सामने बैठता था। एंड एक प्रोजेक्ट जो है, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाया था 2010-11 में, लोरी फन के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। एंड उसके अंदर मेरा कजन, मेरे ब्रदर्स भी मेरे साथ थे। सो इंटरेस्ट मी, उस प्रोजेक्ट को बनाने में हम लोगों को करीब करीब जो है कोई 15-20 दिन लगे, और हम लोग 15-20 दिन सोए नहीं थे। और रिलीज करने के बाद जो है 10 दिन के बाद जो है वो प्रोजेक्ट हमें बंद करना पड़ गया, बिकॉज हमें वो नहीं आता था। सो चलाना ही नहीं आया। तो आप खुद देखेंगे 2010 से फेलियर्स 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 फेलियर्स, एंड देन दिस इज द टाइम वेयर द सक्सेस इज। सो दिस इज एक्चुअली द स्टोरी। और ये एक ट्रैवल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने बनाया, जिससे ये रेवेन्यू जनरेट किया। विद इन अ ईयर हम लोगों ने $5 मिलियन को एक्सीड किया था। इट्स जस्ट नॉट 5 मिलियन, इट्स अबाउट $5.2 मिलियन इसको हमने अचीव किया। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक जी, और इसी तरह से आप और ग्रो करते रहें, और होप सो 24 के स्टार्टिंग में हम मिनिमम भी चाहेंगे कि आप 25 मिलियन को तो इजीली टच करें ही करें इस बार। या इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। ओके, परफेक्ट। क्या इसको हम थोड़ा सा और डीपली देख सकेंगे? मान के चलिए जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, और इसके बारे में अगर मान के चलिए 5 मिलियन है, फर्स्ट $100, फिर $1,000, फिर उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज कर देंगे तो सारी ऑडियंस के लिए समझना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं। मान के चलिए कोई आइडिया उनके माइंड में आ गया तो वो किस तरह से 5 मिलियन पे चला जाएगा? सो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सक्सेस होती है वो ओवरनाइट नहीं होती। अगर आप मेरा $5 मिलियन देख रहे हैं तो उसके पीछे एक पूरी लॉन्ग जर्नी है। सो अगर आप मुझसे पूछे तो 2013 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की थी, डॉट नेट डेवलपमेंट की, और मैं सी शार्प के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जितने मैं सॉफ्टवेयर डॉट नेट में बनाए थे उसका आज भी कोई यूजर नहीं है, ठीक है। और देन जो मैंने अपने एक पहली एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई थी उसका भी आज भी कोई यूजर नहीं है, लेकिन आई केप्ट डूइंग दिस, एक कंसिस्टेंट होके मैं इसके अंदर डेवलपमेंट करता रहा। देन आई मेड सम एप्लीकेशंस, देन आई अगेन मेड सम एप्लीकेशंस। सो मेरी जो पहली एप्लीकेशन थी उसका आज भी कोई यूजर नहीं है, लेकिन उसके 2 साल के बाद मैंने जो एप्लीकेशन बनाई वो 15 दिन के अंदर मैंने 50,000 डाउनलोड्स उसके किए थे।
सो मेरी जो एडवाइस यूजर्स को है, जो बिगनर्स को है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, कुछ नया करते रहें। अगर आपके यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं तो सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट मत किया करें। आपको जब लगे कि आप छोटी मोटी कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करें और वहां से जाके ना कोई भी अपनी पसंद की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और फिर उसके अंदर एनालाइज करें, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें, अपने इर्द गिर्द कोई आइडियाज देखें, उसको एनालाइज करें, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जब आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ही जो है मतलब आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट आएगी। सो फ्रॉम $100 टू $5 million देयर वर अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स भी थे बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो एट द एंड जो सक्सेस भी थी। सो कंसिस्टेंट रहें और अपनी जो आपकी टेक स्टैक है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ इंप्रूव करते रहें। सो अगर आप जावा से शुरू किया था तो कोटलिन पे आहिस्ता आहिस्ता मूव होने के बाद सिर्फ कोटलिन पे ना रहें, जेट पैक, कंपोज पे जाएं, एमवीवीएम आर्किटेक्ट पे जाएं और इसके अलावा डैगर पे जाएं। सो अपने आप को साथ साथ इंप्रूव करते जाएं, तब ही जो है आप ये सब अचीव कर सकेंगे। ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी फैसिनेट होते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के। काफ़ी थंबनेल्स देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो लिखा होता है लाइक के इतने पैसे मैंने बना लिए, इतने बना लिए, और बच्चों का वो होता है एंट्री लेवल, और वो उसी जगह पे चाह रहे होते हैं हम काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लें। तो होप सो असद ने काफ़ी हमें डीपली इन चीज़ों के बारे में बताया है। और जिस तरह असद जी ने हमें बताया है अभी कि जितने इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं ये नीट रूट्स पे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी असद भी काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप इनके चैनल को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देन असद, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मान के चलिए, एक एंड्रॉयड डेवलपर है कोई, अगर मान के चलिए किसी कंपनी में चला गया, वहां पर तो उसको जो काम मिल गया वो तो करता रहेगा, बट अगर उसने अपना प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए? सो बिगनर्स की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि बिगनर्स की भी नहीं, इवन के मीडियोकर्स या फिर एक्सपर्ट्स की भी एक प्रॉब्लम होती है। मतलब हमारे जो देसी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग ना सोचते हैं कि यार जब तक मुझे एडवांस लेवल की चीज नहीं आ जाएगी ना, प्रोग्रामिंग नहीं आ जाएगी, तब तक मैं कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। सो ये सबसे बड़ी भूल होती है। आप लोगों को क्या करना है कि आप आइडिया को सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, आइडिया सोचें, उसके बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, या फिर ऊबर जैसा कोई नया मॉडल हम लोगों को रिलीज करना है, सो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई एडवांस लेवल की बैकएंड पे पीएचपी आनी चाहिए और एडवांस लेवल का आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से ट्यूटोरियल्स देख के उसका बैकएंड बनाना शुरू करें, ठीक है, और उसकी एपीआईज को इंटीग्रेट करना शुरू करें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल हैं, सो आप उनको भी रीड कर सकते हैं। तो आप बजाय इसके कि एडवांस लेवल पे जाके फिर आप इंप्लीमेंट करें, आप एज अ बिगिनर ही इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दें, उसके साथ आपकी लर्निंग होगी और लर्निंग के साथ आपकी अर्निंग भी होगी ऑब्वियसली। मतलब अगर आप देखें कि एक प्रोजेक्ट है जिसको आप अभी से बनाना शुरू कर देते हैं तो 9-10 महीने आप उस पर काम करते हैं, तो एट द एंड डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देंगे। और मैंने एक और रिकमेंडेशन देता हूँ कि कम से कम 6-7 घंटे आप फील्ड को दिया करें। वो कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, वो जावा, कोटलिन, पाइथन कुछ भी सीख रहे हैं, सो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे, तभी वो आपको वैल्यू करेगा। आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपने अभी बात की थी कि 50,000 डाउनलोड्स हुए हैं, राइट? तो उसके बारे में ही बताइएगा, क्योंकि मान के चलिए अभी एक पर्सन ने एक आइडिया सोच लिया, ठीक है, पहले नंबर पे तो वो प्ले कंसोल लेगा और उसको कर देगा उस पे पब्लिश, और मोस्ट लाइकली उनको पता भी नहीं होगा प्राइवेसी पॉलिसी या काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्ले स्टोर की फॉलो करनी पड़ती हैं जब हम प्ले कंसोल पे ऐप को अपलोड करते हैं। समहाउ उसने स्लोली किसी भी स्टूडेंट ने उन चीज़ों को पूरा कर लिया, स्क्रीनशॉट डाल करके ऐप हो गई उसकी रोल आउट। गूगल ने भी कर दी कि भाई ठीक है, ऐप आपकी अब कोई भी यूज़र पूरे वर्ल्ड में डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद उसे चाहिए होते हैं डाउनलोड्स। यहाँ पर ऐड उसको किस टाइम पे लगाने चाहिए, एक उसके बारे में बताइएगा, और दूसरे नंबर पर डाउनलोड्स किस तरह से इंक्रीज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनके बारे में अगर आप डिटेल से बताएं तो ऑडियंस के लिए बहुत ही सही रहेगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके अंदर 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो ये है कि एप्लीकेशन के डाउनलोड्स जो है वो कैसे आएंगे, और दूसरा एड्स कब लगाएंगे। तो आई एग्री कि ये दोनों ही बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। इवन कि जब आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना भी लेते हैं तो उसके बाद भी डाउनलोड्स लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। आप एक तो उसकी मार्केटिंग करें, मार्केटिंग किस तरह करनी है, एक तो उसकी एएसओ करें, एप्लीकेशन सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह वेबसाइट्स की जो है एसईओ होती है, इसी तरह आपकी एएसओ होती है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह इसकी इंप्रूव करें, कीवर्ड्स को इंप्रूव करें,
देन आप उसको फेसबुक के ग्रुप्स और इस तरह की जो ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है उसको जो है आप वहाँ पे जाके मार्केट करें। और दूसरी चीज ये होती है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इवन कि आप फिजिकल भी अगर आप कहीं पे एप्लीकेशन कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती है, बैनर्स लगाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। सो आपको कोई ना कोई एड तो रन करनी पड़ेगी ना। ऑब्वियसली आपने अगर एक ब्रॉड ऑडियंस को रीच करना है तो कुछ ना कुछ आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। सो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स रन करें और गूगल प्ले स्टोर के एड्स रन करें। बजट जो है वो ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं कि आप किस तरह ऑप्टिमाइज्ड किस्म की एड लगा सकते हैं। तो आप एड्स लगाएं और एक लिमिटेड बजट 10-15 हजार की एड लगाने से आपको अच्छा ऑडियंस मिल जाता है। और अपनी एप्लीकेशन को रेगुलर अपडेट करें। रेगुलर अपडेट करने से आपकी जो प्ले स्टोर है उसके एल्गोरिदम में आपकी एप्लीकेशन रेगुलरली जो है ऑनलाइन आना शुरू हो जाती है, सर्चेस में आना शुरू हो जाती है। और अगर आप उसको एक एक साल 2-2 साल तक या कुछ महीने तक अपडेट नहीं करते हैं तो अल्टीमेट आपकी एप्लीकेशन जो है नीचे जाना शुरू हो जाती है और कंपटीटर्स की एप्लीकेशन ऊपर आना शुरू हो जाती है जो रेगुलर अपडेट्स करते हैं। तो रेगुलर अपडेट्स जो है एक ही होती है। दूसरी चीज जो आपने पूछी थी एड्स कब लगाएं, सो एड्स के लिए प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि गूगल की आप एड्स लगाते हैं आपका जो अकाउंट है ना वो टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। सो लिमिटेशन आना शुरू हो जाती है। सो उससे बचने के लिए आई रिकमेंड कि आप मीडिएशन को यूज करें। मीडिएशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एपलविन है, उसके अलावा आपके पास गूगल का अपना जो है गूगल एड जो है मीडिएशन अवेलेबल है, यूनिटी मीडिएशन अवेलेबल है। सो आप उनको यूज करें। ठीक है, मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि आपके मल्टीपल जो एड नेटवर्क्स हैं वो एक ही आपकी जो एसडीके है उसके साथ लग जाते हैं। तो इसके अंदर एक बिडिंग जो स्ट्रेटेजी होती है कि जो सबसे ज्यादा रेट देगा आप उस प्लेटफॉर्म को ऐड देते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग, आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करना इतना मुनासिब नहीं है। लेकिन जब आप उसको मीडिएशन को यूज करते हैं तो गूगल को भी कोई इशू नहीं होता। फेसबुक, गूगल और यूनिटी और ये सब चीजों की एड भी एक साथ आपकी एप्लीकेशन में लग जाती है और आपको उससे अल्टीमेटली रेवेन्यू भी ज्यादा मिलता है। सो अगर आप रेवेन्यू से पूछे तो लाइक बैक इन जो ये कोविड डेज थे उसके अंदर हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाई थी ये तो पैसा के नेम से, और जो मैंने बताया था कि उसके 50,000 डाउनलोड्स या 15 डेज के अंदर हम लोगों ने किए थे। सो उसके अंदर जो है जब हमने मीडिएशन को यूज किया था तो जो हमारा एड रेवेन्यू जो हम लोगों को उससे आ रहा था वो सिर्फ एक मंथ के अंदर हम लोग के जो स्टार्टिंग में थे वो $5,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप इंटेलिजेंट एड्स लगाएं, मीडिएशन का यूज करें और कुछ एड्स को रन करें फेसबुक वगैरह पर तो आपको अच्छा ऑडियंस मिल जाए। ओके, परफेक्ट। बट मान के चलिए हमने कोई भी एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, राइट? वो हमने बेसिक उसका एमवीपी जिसे हम बोलेंगे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमने बना करके प्ले स्टोर पे डाल दी। उसके बाद हमें कमेंट्स मिल रहे होते हैं यूजर्स की तरफ से, ठीक है? तो उन कमेंट्स को देख करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना ये कितना मैटर करता है, और यहाँ पर जो अपडेट आएगा ये कितने टाइम में आना चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप बता सकें। असल में देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी एक अचीवमेंट होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे रिलीज कर दें। बहुत सारे मैंने ऐसे यूजर्स देखे हैं या डेवलपर्स देखे हैं जो कि 2-2 लाख की सैलरी ले रहे हैं लेकिन प्ले स्टोर पे कोई उनकी पब्लिश्ड एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होता है कि वो जॉब तो उनको अच्छी मिल जाती है लेकिन उनकी सेल्फ ग्रोथ नहीं है, उनके पास कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि ये एप्लीकेशन मेरी है बिकॉज इट्स नॉट अंडर हिज नेम। सो आप पहले तो एप्लीकेशन को रिलीज करें, ये एक अचीवमेंट होगी। उसके बाद जो फीडबैक आएगा रिगार्डलेस ऑफ कि वो अच्छा फीडबैक आता है या बुरा फीडबैक आता है, आपने जो भी फीडबैक है उसको आपने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में लेना है और आप उसको इम्प्रूव करें। मतलब फीचर्स अगर यूजर्स कह रहे हैं कि देखें, यूजर्स आपको बताएंगे कि यार इसके अंदर एड्स बहुत ज्यादा हैं, आप देखें कि एड्स को किस तरह कम किया जा सकता है। यूजर्स कहता है कि यार कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल टाइमिंग्स जो हैं किसी भी चीज की वो खराब आ रही हैं या किसी जगह पे क्रैश करी है, तब उसको इम्प्रूव करें और अपडेट करते हैं और रेगुलर देखते रहें कि उसके अंदर आप रेगुलरली क्या अपडेट कर सकते हैं। मतलब 1-1.5 महीने के बाद आप उसको अपडेट करें। अब ये भी नहीं है कि आप एक हफ्ते में 4 अपडेट्स देते हैं, वो भी एक बैड इफेक्ट होता है। जिस तरह आप देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वायरल करते हैं, वो महीने डेढ़ बाद जो है कुछ उनके अपडेट्स आते रहते हैं जिसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स होती हैं। जरूरी नहीं कि हर अपडेट में एक नया फीचर ही रिलीज होता है। आप नए अपडेट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई स्पीड तेज कर सकते हैं, अगर कोई सर्च बार लगाई हुई है तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो माइनर इंप्रूवमेंट्स के साथ भी आप अपडेट्स करते रहें, महीने डेढ़ के बाद एक अपडेट दे दें, इट वुड बी गुड। असद आपने बहुत डिटेल में आंसर करा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा और मान के चलिए यूट्यूब पर इसके आंसर भी बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं। एक एंड्रॉयड डेवलपर, कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको थोड़ा बहुत जावा आता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर जावा सिखाया जाता है, राइट? तो मोस्टली स्टूडेंट्स कोडलिन पे आना नहीं चाह रहे होते। एक तो ये क्वेश्चन हो गया सेपरेट। उसके बाद होगा कि आज के टाइम में अगर किसी ने एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो उसके लिए बेस्ट रोड मैप कौन सा होने वाला है? अच्छा,
अब जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जावा वगैरह पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल फील्ड में कोटलिन अवेलेबल है, तो बिगनर्स के बारे में अगर आप पूछें कि बिगनर्स के लिए कौन सा रोड मैप रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी बिगनर ने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो वो कोटलिन से स्टार्ट करे, बिकॉज कोटलिन मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है। और लेकिन जरूरी नहीं है, अगर किसी को जावा समझ में आ रही है तो वो जावा से स्टार्ट ले और आने वाले 2-3 महीने के अंदर फिर वो कोटलिन पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन स्टार्ट जरूर लें। और इसके अलावा कोटलिन की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करे और बेसिक्स के बाद किसी एप्लीकेशन को बनाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो इंतजार करे कि उसको एडवांस लेवल की कोटलिन आए तब वो किसी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। सो वो कभी भी नहीं करेगा। सो जैसे ही आपको बेसिक्स आना शुरू हो, आप किसी आइडिया पे वर्क करना शुरू कर दें, देन उसके साथ आप लर्न करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने किसी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, आपको फील हो गया इसके अंदर लिस्ट को लगाना है। सो उसके साथ आप रिसाइकलर व्यू के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन आपको फील होगा कि नहीं यार, मैंने डेटाबेस को अटैच करना है, तो उसके साथ आप जो है SQLite और Realm डेटाबेस के बारे में लर्न करना शुरू करें। सो जब आपके सामने कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लर्निंग भी होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू करें, उससे आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होगा और लर्निंग भी। परफेक्ट। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली जो गलती करते हैं वो ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पर एक तो जो भी ट्यूटोरियल मिला उसको अंधेधुंध देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको वो देख लेते हैं तो उसके बाद जो कोड होता है सेम उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अगर मान के चलिए अगर वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये उनके लिए ज्यादा बेटर होगा कि जो भी काम है, मान के चलिए अगर लिस्ट ही उन्होंने बनानी है तो रिसाइकलर व्यू जो एक बार लगा लेंगे तो जो भी उनका आइडिया है वो मिनिमम 2 से 3 बार तो रिसाइकलर व्यू रिपीट हो रहा होगा एक ही ऐप के अंदर, तो वो उनको याद करने में भी एक तो इजी हो जाएगा और उसके बाद रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि मान के चलिए रिसाइकलर व्यू के भी डिफरेंट वेरिएंट्स उनको सीखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए उनकी लर्निंग जो सेल्फ लर्निंग भी एक तो इंक्रीज होती है और एक उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे खत्म हो जाती है कि मैं इस ट्यूटोरियल के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल ये देखूंगा तो देन ही मेरा काम चलेगा, तभी मैं अपने साथ एंड्रॉयड डेवलपर लगा सकूंगा, नहीं तो मेरा एंड्रॉयड डेवलपर साथ नेम लगेगा नहीं। स्टूडेंट्स आई गेस ये भी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, यही प्रॉब्लम होती है। और मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब मैंने पहली एप्लीकेशन बनाई थी, तो ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई अच्छी मशीन तब अवेलेबल नहीं थी। और मतलब 4 GB का एक रैम था उसके अंदर सिस्टम में। और देन जो है उसके ऊपर मैं एमुलेटर को रन करता था, और मैं जब उसको बिल्ड करता था तो वो कोई 10-15 मिनट ले लेता था बिल्ड को ही। सो एंड ट्रस्ट मी कि वो रिसाइकलर व्यू वगैरह भी मुझे सही से लगाने नहीं आते थे। और मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर वो कोई चीज लगानी नहीं आती तो मैं उसको याद नहीं करता। आई नेवर, यू कैन से, कि मैं कोड को कभी याद नहीं करता हूँ। और मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं जब मुझे जरूरत होती है मैं सिर्फ उसको देखता हूँ और उसको मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ। सो वो जब इतनी दफा इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि रादर देन कि आप कोड को याद करना शुरू कर दें और जो भी इंस्ट्रक्टर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं आप उसको जो है फॉलो करते हुए सिर्फ उसका कोड रटना शुरू कर दें, सो इट्स अ बिग मिस्टेक। तो बजाय इसके कि कोड को याद करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, कॉपी पेस्ट करके कहीं पे रख लें, और देन जो है आप उसको किसी भी अपने आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। जब आप उसको बार बार आपकी नजरों के सामने आएगा तो अल्टीमेटली आपको याद भी। परफेक्ट परफेक्ट। मान के चलिए असद, हमने अभी तक बात की है कि कौन सा रोड मैप स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, मतलब एंड्रॉयड डेवलपर बनते हुए। या मान के चलिए किसी ने एक बार सबसे ठान पहली ली कि चीज तो भाई अब मैं एंड्रॉयड डेवलपर बनूंगा, राइट, पहले उसके माइंड में आ गया, अब उसके बाद उसके पास रोड मैप आ गया समहाउ, ठीक है जी, कि मैं इसको फॉलो करूंगा। उस रोड मैप को फॉलो करते हुए क्या क्या उसने मिस्टेक्स नहीं करनी। तो जो सबसे पहली चीज अवॉइड करनी चाहिए 2023 में वो ये है कि आप चैट जीपीटी को अवॉइड करें, बिकॉज वो आपको नालायक कर देगा। और उसके अलावा जो चैट जीपीटी को यूज ना करने की जो मैंने बात की है वो ये भी है कि चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो 2021 में ट्रेन किया गया था, और उसके अंदर लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। और 2 साल में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत आगे चली गई है। सो आप छोटे मोटे एरर्स को सोल्व करने के तक तो ठीक है, लेकिन आप उस पर कम्प्लीटली डिपेंड ना करें। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे ये बात करते हैं कि जी आप चैट जीपीटी के साथ ये करते हैं, चैट जीपीटी के साथ जो है आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। यू कैन अर्न दैट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कम्प्लीटली डिपेंड उसके ऊपर नहीं करना है। आप उसको सिर्फ यूजफुल वे में यूज करें। और देन जो है आप जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप, जैसे मैंने पहले बात की थी कि बजाय इसके कि आप एडवांस्ड प्रोग्रामर बने फिर आप कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, सो आपने वो नहीं करना। आपको बेसिक्स हैं तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। एंड देन तीसरी चीज है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अब ये नहीं है कि मतलब आपको जोश आया, आपने जब वो 4-5 घंटे का ट्यूटोरियल देखा, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन फिर 1 वीक के बाद आपका सारा जोश भी निकल गया। सो स्लो प्रोग्रेस, गिव सब टाइम, और 2-3 घंटे दिन के दें, 2-3 ही दिए जाते, आधा घंटा दें। सो स्लोली इम्प्रूव करते जाएं।
अब उसके बाद मान के चलिए जो स्टूडेंट्स एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे होते हैं उन्होंने बेसिक सीख ली, ठीक है, कोडलिन की यूजर इंटरफेसेस बनाने सीख लिए। जब फ्रंट एंड के साथ साथ में बैक एंड आता है तो तब उनकी मोटिवेशन लो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि जो फ्रंट एंड का काम है वो सिंपली अगर एक्सएमएल से कर रहे हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हो जाएगा, राइट। बट आगे जाकर के रिसाइकलर व्यू पे ही रहते हैं, मान के चलिए रिसाइकलर व्यू में उन्हें फ्रंट एंड भी करना पड़ रहा है और बैक एंड भी उन्हें करना पड़ रहा है, और इन दी एंड बन तो सिर्फ फ्रंट एंड की स्क्रीन रही है। तो वहां पर जा करके स्टूडेंट्स को किस तरह से खुद को मोटिवेट रखना चाहिए कि हाँ भाई इतना मैंने कर लिया है, अब थोड़ा कोड बढ़ रहा है, रादर देन वो फील्ड स्विच करने की बजाय उसी जगह आपको मतलब उसी पर्टिकुलर स्पेस पे अपने जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। देखिए, अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर रहना है ना, अगर आपने प्रोग्रामिंग फील्ड को चूज किया ही है तो इसके अंदर कोड करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप आज एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जो है, आप जो लेआउट्स हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना रहे हैं, सो कीप इन माइंड के आने वाला जो अगला साल है उसके अंदर आपकी ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ये खत्म हो जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने वीडियो के दरमियान में बात की थी जेट कंपोज की, तो जेट कंपोज के साथ जो आपके लेआउट्स बनते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होते हैं, वो कोड के साथ आप बनाते हैं, वो चाइल्ड एंड पेरेंट के रिलेशनशिप्स होते हैं। सो तो उसके साथ आपका जो ये ड्रैग ड्रॉप है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप फ्लटर के लेआउट्स देखें तो वो भी आपके कोड के साथ बनते हैं, रिएक्ट नेटिव के लेआउट्स कोड के साथ बनते हैं, आपके जो कोडोवा है उसके जो लेआउट्स हैं वो भी कोड के साथ बनते हैं। सो एवरीथिंग इज डन विद कोड। सो अगर आप कोड की मुश्किल चीज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको कोड को याद मत करें। जब आप कोड को याद करने की कोशिश करेंगे ना तो प्रॉब्लम आती है। तो आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंटेशन आती है तो आपने कहीं से देख के उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। वो इतनी दफा इम्प्लीमेंट करें कि आपको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके जहन में बैठ जाएगा। सो जस्ट इसके साथ आई आई नो कि थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिलेगी कि यार कोड के बिना कैसे करें, ड्रैग एंड ड्रॉप के बिना कैसे करेंगे, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। और लेकिन जब कोड को अपनी दिल जान बना लेंगे तो इट विल गिव यू अ वैल्यू। परफेक्ट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये काफी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि एज एंड्रॉयड डेवलपर एक तो जो एंड्रॉयड डेवलपर कह लीजिए या स्टूडेंट्स होते हैं वो कंपनीज को प्रेफर करते हैं जॉब करने को लेकर के, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गया उन्होंने प्रोडक्ट्स बनानी है अपनी, और दो चार दोस्त मिले, एक आइडिया पे काम किया और देन उससे अपने कैरियर को मतलब थोड़ा सा बूस्ट देते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे सर्विसेज देना। तो मान के चलिए अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है एज एंड्रॉयड डेवलपर तो उसके बारे में अगर आप बता सकें तो, क्योंकि ये सही क्वेश्चन होगा, बाकी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दीजिएगा और बाकी मतलब सही से डिटेल में आंसर कर दीजिए इसका। सो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की फ्रीलांसिंग भी अवेलेबल है, आप अपवर्क पे जाके कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी अच्छी फील्ड है। तो अगर आप एज एंड्रॉयड ऐप डेवलपर जो है शुरू करना चाह रहे हैं अपनी जर्नी और फ्रीलांसिंग में करना चाह रहे हैं, सो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, दोनों के अंदर पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है, बिकॉज दोनों क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे। सो आप कुछ पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है, और उसके बाद आप जो है अपवर्क पे जाके अपनी प्रोफाइल बना लें। अपवर्क के अलावा और कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। सो वहाँ पे जाके प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे जाके जो है ना प्रोजेक्ट्स जो है सर्च आउट करना शुरू करते हैं। सो अगर आपको मैं अपनी एग्जांपल दूँ, सो मैंने जो फ्रीलांसिंग के ऊपर ही एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के थ्रू जो एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसका मैंने जो अबाउट $12,000 चार्ज किया था, एंड इट वाज नॉट फ्रॉम अपवर्क, इट वाज फ्रॉम इंस्टाग्राम। कैन यू इमेजिन दैट? एक्चुअली में मेरी कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल थी प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहां पर जो है अच्छे लेआउट्स थे, अच्छा उसका ऊपर काम किया हुआ था। सो जब क्लाइंट्स ने वहां पर देखा कि यार अच्छा ये काम किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच किया एंड देन दे कॉन्टेक्टेड मी एंड आई मेड द एप्लीकेशन फॉर देम। एंड इसके अलावा जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी बैक इन 2016 में, एंड आई वाज लिविंग इन पाकिस्तान, एंड मैंने उस एप्लीकेशन को रिलीज किया हुआ था प्ले स्टोर के ऊपर, और इंडिया से किसी कंपनी ने मुझे रीच किया था टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर मी फॉर देम। सॉरी, जस्ट डोंट डिपेंड ऑन दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर और इस तरह के। आप अपना पोर्टफोलियो भी करें, जिस तरह मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज माय एक्सपीरियंस कि जब आप उसको पब्लिश करेंगे एप्लीकेशन को, आप उसको प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे और एक ब्रॉड ऑडियंस को दिखाएंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, लोग आपको जानेंगे, आपके एक्चुअल काम देखेंगे तो आपको काम देंगे। सो आप जितने मर्जी बड़ी बातें कर लें कि जी मुझे ये भी आता है, मुझे डैगर आता है, वीवीएम आता है, सो nobody will believe you until you show them। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेवलपर हो, मान के चलिए वो एक अच्छी सैलरी पर होता है और वहां पर वो अपने माइंड में ही अपनी बहुत बड़ा मतलब कि अब मैं कोई काम करूंगा ना तो बहुत ही बड़ा ही कोई काम करूंगा। बट सिंपल सी बात है, जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है, एक पर्सन तो हर काम कर नहीं सकता होता। तो उसके लिए
कोई भी पर्सन किसी भी पोजीशन पे है, उसको अगर छोटा आइडिया ही आ रहा है या अपने कुलीग्स के साथ मिलकर के 10 से 12 पेजेस की ऐप भी बना ले, तो वो एक बेस्ट अप्रोच रहती है। फिर उसके बाद आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उसको जितने उसमें अपडेशन लाते रहें तो वो बेटर होती है, रादर देन मान के चलिए एक आइडिया आया, फिर आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, एक आधा बंदा तो सिंपल सी बात है आपको ऐसा बोल देगा कि भाई ये नहीं चलेगा, तो आपकी मोटिवेशन उसे लो हो जाएगी। और इवन जो नेक्स्ट पर्सन, उसको ऑडियंस का आइडिया भी ना हो, वो भी मे बी जॉब ही कर रहा हो, तो फिर सिंपल सी बात है, अवॉइड आपकी इस करना बात चाहिए से ना। जो है ना मुझे एक बात याद आ गई है। असल में ना आपके साथ बात करते हुए आज जो है मुझे बहुत सारी मेमोरीज अपनी याद आ रही हैं। तो जैसे मैंने एक बताया था आपके एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोगों ने 15 दिन के अंदर 50,000 डाउनलोड्स किए थे। और अब उसके अंदर हुआ ये था कि मुझे लग रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया और मुझे तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आती है और मैंने कोई बहुत ही इमर्जिंग चीज बना ली है। एंड हुआ ये था कि जब हम लोगों ने उसको एक्चुअल में पब्लिक में रिलीज किया था, सो जब हमने उसको रिलीज किया, सो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूजर्स उसके ऊपर आ गए। सो हम लोग उसके अंदर फायरबेस को यूज कर रहे थे, तो फायरबेस डेटाबेस जो है उसको आप इंटेलिजेंट यूज नहीं करें सो वो हाँ। आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। सो जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो 50,000 यूजर्स ने एट अ टाइम जो उसके ऊपर चैट करना शुरू की और गेम को खेलना शुरू किया, तो जब वो गेम को खेलना शुरू किया तो मुझे 1 घंटे का जो है ना $500 जो है वो गूगल चार्ज कर रहा था फॉर दैट। और हम लोग नेक्स्ट ही डे हम लोगों को उस गेम को जो है वो डाउन करना पड़ा और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने पड़े और फिर उसको अप करना पड़ा। एंड ये काम हमें 2-3 दिन जो है करना पड़ा और उसके बाद जो एप्लीकेशन वो नॉर्मलाइज हुई थी। सो आई एग्री विथ यू कि हमें जेहन में होता है कि हम तो पता नहीं क्या बन गया हमें और कितना ज्यादा हमें आ गया है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक वो पब्लिक रिलीज नहीं होगा ना, यूजर्स उसको एक्चुअल में यूज नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअल में क्या काम किया है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपके कुछ एक्चुअल प्रोडक्ट्स होंगे और यूजर्स उसको यूज करके आपको फीडबैक देंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और इससे इजी भी हो जाता है, आपको खुद से सोचना भी नहीं पड़ता कि अब ये चीज़ आनी चाहिए या वो चीज़ आनी चाहिए। जो आपको Absolutely. मान के चलिए आप ना फीडबैक उनका रीड करें, जो सबसे ज़्यादा आप कमेंट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वही फीचर डाल दीजिए, वही लोग कहेंगे वाह I क्या agree with बात you. Exactly that's my point. है। परफेक्ट। अब मान के चलिए फ्रीलांसिंग पे एक बंदे का पोर्टफोलियो भी बन गया, ठीक है, उसने 2-4 ऐप्स बना ली, कुछ उसने एक सोशल मीडिया ऐप डाल दिया अपने पोर्टफोलियो में, एक उसने कोई क्विज ऐप डाल दिया, मतलब इतना के हो गया कि कोई जो छोटा क्लाइंट है उसको वो कन्विंस करने के काबिल है उसका प्रोजेक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी का अच्छा प्रोजेक्ट है तो मतलब वो अच्छा बजट है, सिंपल सी बात है, फिर ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा और उसके पास तो रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। वो कहेगा कि सिंपल सी बात है, 2 रुपये ज़्यादा दे लो, थोड़े पैसे ज़्यादा दे लो और अच्छे बंदे को हायर कर लो, ये सिंपल सी बात है, कोई भी ह्यूमन है वो ऐसे ही करेगा। बट वो लोग जिनके पास थोड़ा सा पोर्टफोलियो बन गया है, बट उनके माइंड में है कि वो तो एक बहुत ही अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन चुके और उनके पास आ गया अब क्लाइंट, तो वो क्लाइंट को किस तरह से पिच करेंगे और किस तरह से मतलब फर्स्ट अपना ऑर्डर कैसे क्लोज करेंगे। सो ताहिर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी वो ये है कि हम लोग ना पहले ऑर्डर पे ही चाहते हैं कि हमें भी $5,000 का ना ऑर्डर मिल जाए। ऐसा हो नहीं हाँ। सकता। ट्रू। आंटी रोनाल्ड की आपकी माँ की दुआएं ना आपके साथ बहुत ज्यादा हैं और आपको जो है ना वो कोई लग जाए, ऐसा तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। सो वट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है बड़ी फेयर एक उसको दें आपके पास, बिकॉज आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। दो कि आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको उनको एक प्रूव करना पड़ेगा इसको। सो आप क्लाइंट को एक फेयर प्राइसिंग दें, ठीक है। आप स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद $300 $400, लाइक नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, बिकॉज उस वक्त आपको एक अरे क्लाइंट चाहिए, कोई एक अगर हम ऐसा सब नाम चाहिए जो कॉन्टिनेंट की आपके साथ बात जुड़े। करें, फॉर $300 भी कोई नहीं देता, और फर्स्ट में जो ऑडियंस अपने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो I don't नेटिव agree with होते you. हैं। I don't agree with you, Tahir. I'm हम्म। sorry to say this, but the thing is because मैंने इन देसी लोगों से ही जो है एक एक एप्लीकेशन के जो है अच्छा खासा चार्ज किया हुआ है हम्म। एंड दे आर रेडी टू पे दिस अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। सो आपके पास, जैसे मैंने कहा कि अगर क्लाइंट नहीं है तो एक पोर्टफोलियो होगा, तो आप जब क्लाइंट को दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा अपने बजट में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। ठीक है, वो $100 से अगर उसका बजट है तो, लेकिन हम्म। जब आप उसको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, कुछ उसको दिखाएंगे, इसको इम्प्रेस करेंगे, तो वो आपको 150 to $200 भी देने को राजी हो जाएगा। सो आई वुड से कि स्टार्टिंग के लिए इतना ठीक है यार, आपको एक क्लाइंट मिल रहा है, आपको एक एक्चुअल प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने एक रियल क्लाइंट के साथ वर्क किया हुआ है। स्टार्ट विद $100 और $200, देन जो है आप उसको 250 पे लेकर जाएं,
देन जो है आप उसको आगे बढ़ाते जाएं एज विद योर एक्सपीरियंस। और अगर आप मेरे से पूछें, सो नाउ आई डोंट चार्ज अ फिक्स प्राइस फॉर एनी प्रोजेक्ट, आई एक्चुअली चार्ज पर आवर फॉर एनी प्रोजेक्ट, सो इट्स मैटर ऑफ टाइम। और एक टाइम वो भी था कि जब मैं वेबसाइट्स को बर्गर खा के बना देता था, कोई दोस्त आया उसने कहा कि बर्गर खिलाऊंगा तुझे, वेबसाइट बना दे, एंड मैं बना देता था। तो लाइक नो मैटर इट टुक मी अबाउट लाइक 6 to 7 days और 8 days, लेकिन बस ये होता था ज़हन में कि यार एक काम मिल गया और उसको करना है। लेकिन अब एक काम अब आज ये भी है कि $5 million का रेवेन्यू भी जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड years and success is not overnight. मान के चलिए आप जिस तरह से स्टार्टिंग में आपने बात की, वहां पर आप जो भी काम कर रहे थे, एक तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल रहा था, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें काम करने की आदत पड़ रही थी, और तीसरे नंबर पे आप क्लाइंट को इनफैक्ट 1 रुपया ही कोई दे रहा है तो क्लाइंट ही ना, वो सेटिस्फाई भी हो रहा है, और चौथे नंबर पे उसका फीडबैक भी आपको मिल रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रही है कि भाई वाह क्या बात है। Yeah, exactly. And पांचवी बात जो आप बहुत सारी भूल गए हैं वो है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। यस, नोबडी विल अप्रिशिएट यू, तो ट्रू। अप्रिशिएट योरसेल्फ। और मतलब अगर आपको लगता है कि यार मतलब मैंने कोई काम किया है और अगर आप खुद उस पे मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कोई आपको क्यों अप्रिशिएट करेगा जब आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करें। दैट्स ट्रू। असद, आपका हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और ऑडियंस के आपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर किया है। अगर हमें और भी क्वेश्चंस की नीड पड़ी तो हम इसी तरह से कोलैबोरेट करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में असद जी का चैनल आ रहा है मियां स्पीक्स के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एंड पे असद अगर आप कोई मैसेज देना चाहे, वो ट्रेडिशनल काम होता है ना पॉडकास्ट पे कि एक मैसेज। थैंक यू सो मच ताहिर फॉर दिस पॉडकास्ट। और अब मैसेज जो है मेरा स्टूडेंट्स को यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते रहें, और मोटिवेशन जो आपको मिलती है ना उसको आप कोई अपने काम के ऊपर भी लगाएं। ये ना हो कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद या किसी ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आप ये करें कि 2 घंटे के बाद आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाए। तो ये नहीं करना आपने। आपने एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जो चीज आप सीखते हैं और जो चीज आप देखते हैं उसको आपने अचीव करने की कोशिश करनी है। सो सेट योर गोल्स। और जैसे मेरा मेरा एक गोल है जो मैंने खुद का गोल किया है कि यार मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर ली, मैंने वेब ऐप डेवलपमेंट कर ली, आई हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड। बट स्टिल आई एम लर्निंग और ये प्रोसेस जारी है। एंड मेरा गोल है कि मैं 2024 के एंड तक जो है मैं गेम डेवलपमेंट में अपना कुछ करना चाहता हूँ। सो आई एम लर्निंग दैट डेली, मैं कुछ टाइम देता हूँ उसको। सो कीप लर्निंग, जस्ट डोंट स्टॉप, स्टार्ट डूइंग समथिंग, और एंड यू विल एंड अप विद सक्सेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।